हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BANC 133 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल नोट्स जो है आपको टाइम टू टाइम बिफोर एग्ज़ाम आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के दायरे को विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के दायरे को हम निम्नलिखित केंद्रीय बिंदु के तहत समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट के अंतर्गत जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है ना, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। यह क्या है? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के विचार के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में और उनके व्यवहारिकता के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनकी क्या व्यवहारिकता है, इनके बारे में जानने का प्रयास करता है। कौन? सामाजिक मनोविज्ञान। अगला हेडिंग देंगे और लिखेंगे पारस्परिक अंतः क्रियाओं का विश्लेषण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। क्या करता है? व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है और यह देखता है कि यह अंतःक्रियाएं व्यक्ति के विचारों को, भावनाओं को और आदतों को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है। समझ गए? आपको तीसरा हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है आपको 4 उपक्षेत्रों का उपयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मनोविज्ञान जो है एक विशाल क्षेत्र है, जो पुरातत्व, जीव विज्ञान, संस्कृत और भाषा विज्ञान जैसे 4 उपक्षेत्र का अध्ययन करता है। समझ गए? अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे सामाजिकरण और व्यक्तित्व। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिकरण, संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, यह देखते हुए कि एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, ठीक है। तो सामाजिक मनोविज्ञान जो है बच्चों के सामाजिकरण का, संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। और ठीक है, और क्या देखते हुए भाई? यह देखते हुए कि एक जैविक प्राणी जो है किस प्रकार सामाजिक प्राणी बनता है, ठीक है। अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे सामाजिक सोशल मेडिसिन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक मनोविज्ञान बाल अपराध, मानसिक असामान्यता, औद्योगिक संघर्ष और आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्याओं का गहन अध्ययन करता है, ठीक है। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या करता है? जो बाल अपराध है, जिसमें बच्चे जो हैं अपराध करते हैं, मानसिक असामान्यता, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के जो मानसिक जो संतुलन है, ठीक है, मेंटलिटी जो है अलग अलग किस प्रकार होता है, औद्योगिक संघर्ष, ठीक है, और आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्याओं का गहन अध्ययन करता है। कौन? सामाजिक मनोविज्ञान। अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहारों का भी विस्तृत अध्ययन करता है, ठीक है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहारों का भी विस्तृत अध्ययन करता है। अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे मनोवृत्ति का निर्माण, ठीक है। क्या हेडिंग देंगे भाई? मनोवृत्ति का निर्माण, ठीक है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सामाजिक मनोविज्ञान मनोवृत्ति का निर्माण, जनमत निर्माण और संचार अनुसंधान का विश्लेषण करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। मैं बता दूँ कि इग्नू में एक नियम होता है कि सभी प्रश्नों का आंसर अगर आप हेडिंग वाइज नहीं लिखते हैं
तो आपको नंबर नहीं मिलता है और आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और फिर से जो है आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो कोशिश यह कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर जो है हेडिंग वाइज ही लिखिए, जिससे कि आपको नंबर अच्छा मिले। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं लगभग 1300 प्लस वीडियो हैं, ठीक है। सभी वीडियो में मैंने पॉइंट वाइज करके बताए हैं, ताकि अगर पॉइंट के अंतर्गत जो मैंने बात बताए हैं वह याद भी ना हो, तो आप पॉइंट को अगर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश यह कीजिए कि आप सभी प्रश्नों का आंसर जो है ना हेडिंग वाइज ही लिखिए, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के तरफ। अगला हेडिंग है वैश्वीकरण के दौर में महत्व। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि आज के इस वैश्वीकरण के दौर में सामाजिक मनोविज्ञान का एक विशेष महत्व होता है। सामाजिक मनोविज्ञान जो है उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है जो इनके कारण क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, ठीक है। अगला हेडिंग है 9th नंबर, वह है मानव संस्कृति का विकास। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मनोविज्ञान इस बात की पड़ताल करता है, इस बात की जांच करता है कि मानव जो है संस्कृति का विकास कैसे, मानव संस्कृति का विकास कैसे हुआ है, ठीक है। और हमारे समय के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में मनोविज्ञान जो है यह जांचता है। मनोविज्ञान क्या जांचता है, क्या बताता है, किस चीज़ का पड़ताल करता है? यह इस चीज़ का पड़ताल करता है कि मानव संस्कृति का विकास कैसे हुआ है और हमारे समय के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को ये कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यह रहा इस प्रश्न का आंसर और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताइए। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, ठीक है। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, PDF पेड है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही कम रेंज है, 20 रुपीज़ में शायद आपको सभी एक सब्जेक्ट के PDF जो है मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े अगर आपको इसका PDF आपको चाहिए तो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का जो है अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखे हैं जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। अलग से आपको किसी भी तरह का बुक्स या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्नों को, सभी वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपना प्रिपरेशन जो है इस चैनल के माध्यम से करते हैं इग्नू के, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं लगभग 1300 सभी के सभी वीडियो जो हैं नोट्स के ही हैं। और हर सेशन में, चाहे वह दिसंबर सेशन हो, जून सेशन हो, मैं ऑल सेशन के लिए वीडियो बनाता हूं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।